हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ एएलपी से संबंधित क्वेश्चन और जो बायोलॉजी से संबंधित है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे और जराविक कह रहा है, जराविक सेवन जो है क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है। ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त होता है यानी पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पीले या हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है पित्त स्रावित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यकृत यानी लीवर जो है भविष्य के लिए भंडारित रहता है। लीवर में कौन सी, तो ये विटामिन ए रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, पित्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो 7.7 होता है। ठीक है। नींबू का पूछेगा तो 2.4 होता है नींबू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए, और कवकों का अध्ययन कह रहा है क्या होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है यानी किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। चलिए नेक्स्ट है, अ, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये मल्टोज है। क्या है, मल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, तो पुष्पक्रम जो है फूलगोभी का खाते हैं हम लोग। ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। ये मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके रूप में करते हैं, तो ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं पौधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने किया था दोस्तों। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए की इकाई है, तो डीएनए की इकाई जो है न्यूक्लियोटाइडस है। ठीक है। मधुमेह रोग जो है किससे होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनती है, किसके द्वारा बनती है, तो ये अग्नाशय के द्वारा बनता है। ठीक है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक जो कवक है। ठीक है। ईस्ट क्या है, ये कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा की रोगाणुओं की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा की रोगाणुओं की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग यानी नारंगी होता है, ये क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर जो है पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो ये सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्या है, क्षुद्रांत में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, टीनिया टीनिया जो है सोलियम फीता यानी इसको फीता कृमि भी कहा जाता है। ये परजीवी के रूप में रहता है, किस में रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ओ चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो ये आप लोग का कमेंट में आंसर देना है। ठीक है। चलिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये लैक्टोज है। ठीक है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है, किस कोशिका में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र कार्य करता है, किसके तरह कार्य करता है, यानी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है या उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। चलिए, प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होता है, तो ये निर्वात में होता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। पूछेगा अगर दोस्तों कि गुणसूत्र जो है
ये मानव में जो होता है, मानव में ये 23 जोड़ी होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी का है या 46 को का है, ठीक है। 23 जोड़ी या या आपको बता दें कि 46 को होता है। कितने होता है? 23 जोड़ी या 46 को होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्रोमोसोम की संख्या जो 46 या 23 जोड़ी होता है, ठीक है। चलिए गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है ना, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्र का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, ठीक है। तो ये लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर में लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुकुरमीन के कारण होता है। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है ताना है। अदरक, ये आलू के जो हम भाग खाते हैं वो हम ताना खाते हैं, ठीक है। चलिए अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है यानी लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। पूछेगा किस तरह की कोशिकाओं में होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? तो एमिलेस है। क्या है? मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है, ठीक है, ये क्या है? ये एमिलेस है, ठीक है। नेक्स्ट है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं यानी जिह्वा के किस भाग में होता है? तो ये पार्श्व भाग में होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए कुपोषण होता है तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है कुपोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक जो है एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है। तो पूछेगा किसके कारण रुक जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण रुक जाता है, ठीक है। यानी लंबाई में वृद्धि नहीं होता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापा यानी किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ये थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण ये बुढ़ापा आने लगता है मनुष्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होता है ये स्रावित करती है। तो ये आंसू है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ से क्या स्रावित होता है? आंसू स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन बना होता है। तो ये जो प्रोटीन है ये एमिनो अम्ल की बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है प्रोटीन यानी ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है, ठीक है। तो ये बाल क्षय यानी इसको मरासमस भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? बाल क्षय या मरासमस, ठीक है। नेक्स्ट है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध पहचान मस्तिष्क के लिए किस भाग द्वारा होता है? तो ये सेरेब्रम द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध देता है। ये मूत्र जो है दुर्गंध देता है दोस्तों, ये यूरिया की अधिकता के कारण यानी यूरिया पाया जाता है, ठीक है। चलिए यूरिया के कारण देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो ये मूत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ये ऊर्जा के होता है, ठीक है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा होता है यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। श्वसन में जो है शर्करा ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये अम्लीय माध्यम से होता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन क्या है? एम्पो एम्पोबाइट एंटीबायोटिक सॉरी
एंटीबायोटिक एम्पोसिलिन प्राप्त होता है, ये किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, ठीक है, से प्रायः किस पदार्थ की कमी होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड का कमी होता है डिहाइड्रेशन से। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है। डाइजेस्ट डाइस्टेज डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथियां है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है। कितनी है दोस्तों? तो ये 29 है। ठीक है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। नेक्स्ट है अ, उस विटामिन का नाम बताइए। ठीक है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ये विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील यानी विटामिन कौन से है? तो देखिए कैल्सीफेरोल है वसा में, कैरोटीन है और टेकोफेरोल है। ठीक है। वसा में ये घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो ये माँ का दूध है। क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन जो है ये माँ का दूध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, पहला धातु वह धातु कौन सी है जो जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? तो विटामिन बी 12 जो है कोबाल्ट का है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का कार्य करता है कौन? तो प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है? ट्रिप्सिन तो ये प्रोटीनों को भंग करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये पौधा है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत जो है ये पौधा है। नेक्स्ट है इंसुलिन में मौजूद जो है ट्रेस यानी धातु जो होता है ये जस्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ये किस अंग में होता है? तो चर्म में होता है। ठीक है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन जो है विटामिन डी है। ठीक है। विटामिन डी जो है दोस्तों ये धूप से प्राप्त हो सकता है आपको, धूप से। ठीक है। विटामिन डी जो है धूप में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चलिए सुबह के समय। ठीक है। नेक्स्ट है दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है रेनिन है। क्या है? दूध से दही में स्कंदित करने वाला जो है एंजाइम रेनिन है। ठीक है। चलिए और पूछेगा दही में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। चलिए जोड़ों में या मूत्रामल क्रिस्टल यानी जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग पैदा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ होता है। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो होता है ओ होता है। ठीक है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया बन जाता है। ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वर्णदाता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, यानी किस तरह का दिखाई देगा? तो ये हरा रंग का, लाल जो है हरा रंग का दिखाई देगा। ठीक है। वर्णदाता व्यक्ति को। चलिए ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है? तो ये ए बी होता है सर्वग्राही। तो सर्वदाता बोले हैं ना ओ, क्या होता है सर्वदाता? रक्त समूह ओ होता है सर्वदाता ओ।
चलिए चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, किस तरह का वीडियो है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, ठीक है। चलिए इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो ये रक्त स्कंदन में जो सहायक विटामिन है ये के होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो जन्म लेने के तत्काल बाद ही लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हैं, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कर रहा है, प्रत्यारोपण जो है CN बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग जो है बनता है तो मेलानिन से कारण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और रक्त का दाब जो है नियंत्रित करता है, ये अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है, अम्बीन है, क्या है, अम्बीन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए रक्तदाब जो है मानव के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमीटर कहते हैं, यानी रक्तदाब मापने, ठीक है, स्फेग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो ये वृक्क नहीं कर रहा होता है काम, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय का काम है, तो हृदय का काम क्या है दोस्तों, चलिए ये हृदय का काम जो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी कि हृदय को जो शरीर के विभिन्न अंगों में यानी कि सभी अंगों में जो है पंप करता है, ठीक है, ये रुधिर का काम है। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय यानी बंद होता है तो हृदय आवरण में होता है। नेक्स्ट है, काला ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी काटने के कारण, ठीक है, काला ज्वर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का लाल रंग होता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर जो है क्या होती है, तो 70 से 80 प्रति मिनट होता है, ठीक है। चलिए बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, यानी कि स्तनपायी में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, महारंध्र महारंध्र जो एक क्या है, द्वारक है, वो कहाँ होता है, तो ये कपाल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया मादा यानी कि एनोफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों हो हड्डी मांसपेशियों जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं, ठीक है, टेंडन या लिगामेंट, ठीक है, टेंडन या लिगामेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो रोम्बिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन अब रहा दोस्तों, चलिए कह रहा है, साइनाइड यानी विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है, ठीक है, इसके कारण होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट में बताइएगा कैसा रहा, और तथा इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, स्तनधारियों में स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी विस्काय जो है यानी सेल कौन सी होती है, तो मोनोसाइटस होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।